लैच के लिए हमको दो नैंड गेट्स यूज़ करना है यहाँ पे, जैसे कि ये हो गया हमारा N1 नैंड गेट 1 और N2 हो गया नैंड गेट 2। ये दोनों नैंड गेट को यूज़ करके हमें इसकी सर्किट डिज़ाइन करनी होती है, जहाँ पे हमारे दो इनपुट्स रहेंगे S एंड R। ये फर्स्ट नैंड गेट का सेकेंड इनपुट अभी हमें पता नहीं है, सेकेंड नैंड गेट का फर्स्ट इनपुट पता नहीं है। यहाँ पे सेकेंड इनपुट R है और यहाँ पे फर्स्ट इनपुट S है। तो S एंड R को हमने एज ए इनपुट लिए, जैसे ट्रूथ टेबल का हमारा क्या होता है बेसिक फॉर्मेट होता है, वैसे ही ट्रूथ टेबल हमको यहाँ पे भी यूज़ करना है। तो 0 0 1 1 ये फॉर्मेट रहेगा और सेकेंड कॉलम में मीन्स R की जो वैल्यूज़ रहेंगी वो रहेंगी 0 1 0 1। ये हमारी हो गई S एंड R की इनपुट की वैल्यूज़। अब जो Qn+1 है, मतलब ये कि नेक्स्ट स्टेट, Qn है हमारी प्रेजेंट स्टेट है और Qn+1 हमारी नेक्स्ट स्टेट रहेंगी। तो ये नेक्स्ट स्टेट में क्या वैल्यूज़ आती है ये हमको अभी देखनी है थ्रू दी SR लैच। SR लैच में हमने जो नैंड गेट यूज़ किया, तो इन नैंड गेट की भी प्रॉपर्टी हमें पता होनी चाहिए। तो नैंड गेट को मैं यहाँ पे अभी रफ में आप लोगों के सामने डिज़ाइन करूँ। तो नैंड गेट में 0 0 1 1 मैंने इनपुट्स लिया, 0 1 0 1 ये सेकेंड इनपुट्स लिए। यहाँ पे नैंड गेट में हमें पता है कि एंड का कॉम्प्लीमेंट होता है। इट मीन्स कि 0 × 0 0 का 1 कॉम्प्लीमेंट हो गया। यहाँ पे भी 0 × 1 मीन्स 0 आ गया और 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 आ गया। यहाँ भी 1 × 0 का 0 कॉम्प्लीमेंट आया, इट मीन्स कि यहाँ भी 1 आ गया। और 1 × 1 1 होता है एंड में, लेकिन हमको यहाँ नैंड करना है, इट मीन्स कि यहाँ पे हम आज ले लेंगे 0। तो अब हम यहाँ देख सकते हैं कि नैंड की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर हमारे इनपुट्स में एक भी अगर 0 रहता है, तो अगर हमारे इनपुट्स में एक भी 0 वैल्यू रहती है तो आउटपुट में देता है वो 1। ठीक है, अभी जैसे देखो यहाँ पे 0 है तो 1 दिया, यहाँ पे 0 है तो 1 दिया, यहाँ पे भी 0 है तो 1। लेकिन अगर हमारे मल्टीपल 1s रहते हैं, 0 नहीं रहता है इनपुट में, तो वो आउटपुट में देगा 0। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी को हमें अभी यूज़ करना है अपने SR लैच में। तो लैच में अब जैसे कि हम देख सकते हैं ये हमारा ट्रूथ टेबल है, इसमें S की वैल्यू और R की वैल्यू इनिशियली जो दी है वो 0 0 दी है। तो मैंने यहाँ पे इनिशियली S की वैल्यू 0 दिया और R की वैल्यू भी क्या दे दिया, 0 दिया। अब हम देख सकते हैं कि इसके सर्किट में जो सेकेंड इनपुट जो है वो सेकेंड नैंड गेट का आउटपुट का इनपुट बन रहा है, मतलब इसका जो आउटपुट जनरेट होगा वो एज ए इनपुट जा रहा है फर्स्ट नैंड गेट। लाइकवाइज इस फर्स्ट नैंड गेट का जो भी आउटपुट है वो क्या बन रहा है, सेकेंड नैंड गेट का इनपुट बन रहा है। तो जो भी यहाँ पे वैल्यू आएंगी वो क्या बनेगी, इसकी फर्स्ट इनपुट बनेगी, और जो यहाँ वैल्यू आएंगी वो इसकी क्या बनेगी, सेकेंड इनपुट एज ए सेकेंड इनपुट। लेकिन अभी हमारे पास आउटपुट जनरेट नहीं है, तो अब हम यहाँ पे इसका आउटपुट कैसे लाएं। तो आउटपुट लाने के लिए हमको नैंड गेट की प्रॉपर्टी देखनी है। प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर हमारे किसी भी नैंड गेट में एक तो भी इनपुट अगर 0 रहता है तो हमको क्या लेना है, आउटपुट में 1 लेना है। तो यहाँ पे मैं अभी 0 0 ना लेते हुए 0 1 से स्टार्ट करता हूँ। ये इसको अभी स्किप करा, वो क्यों कर रहा हूँ वो बाद में पता चलेगा। तो पहले मैं 0 1 लेता हूँ। तो पहले इनिशियली S की वैल्यू 0 लिया और ये वाली वैल्यू लेनी है हमको, तो 0 लिया और R की वैल्यू 1। तो R की वैल्यू मैं यहाँ पे देता हूँ 1। 0 एंड 1 देने के बाद हमें पता था कि अगर हमारे नैंड गेट में एक भी वैल्यू 0 होती है तो आउटपुट में वो 1 ही देने वाला है। तो यहाँ पे हमारा आ गया 1। ये क्यों, क्योंकि हमारा एक तो भी इनपुट क्या है, 0 है। हमको सेकंड इनपुट से कोई मतलब नहीं है। अगर वो 1 भी आता है तो भी 1 ही आने वाला था और 0 भी आता है तो भी 1 ही आने वाला था। इसीलिए मैंने क्या किया, 0 देखते से यहाँ पे 1 पुटअप कर दिया। अब हमें पता है कि Qn की वैल्यू 1 आई, ये जो 1 वैल्यू ये कहाँ जाके मिलेंगी, ये चले जाएंगी सेकेंड नैंड गेट के फर्स्ट इनपुट को, मतलब यहाँ पे भी 1 1 आ गया। तो अब ये नैंड गेट का इनपुट्स जो दोनों है वो 1 1 हो गए। तो नैंड गेट में 1 1 क्या देता है, हमें 0 देता है। तो यहाँ पे आ जाएगा 0, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा 0। तो हम देख सकते हैं Qn की वैल्यू क्या है, 1 है, और Qn बार की वैल्यू क्या है, 0 है। तो यहाँ पे 0 कैसे है, ये जो हमने लिया था 1 1 कि इसने 0 दिया इसलिए 1। और वैसे भी हम देख रहे हैं इसको चेक करने के लिए कि Qn का जो है वो Qn बार होना चाहिए। इट मीन्स कि 1 का कॉम्प्लीमेंट क्या आ गया, 0 आ गया। तो यहाँ पे इतना क्लियर है। अब हमको ये Qn की वैल्यू मिली है, तो यही ट्रूथ टेबल में रखनी है, Qn बार की नहीं। तो Qn मतलब प्रेजेंट स्टेट का जो नेक्स्ट लेवल मिला है अपने को, वो 0 1 रखने के बाद हमको क्या मिला है, यहाँ पे 1 मिला। इतना क्लियर है। और 1 को ही हम कहेंगे क्या, यहाँ पे सेट कहेंगे, इसको सेट कहा जाता है। अब हम सेकेंड वैल्यू रखेंगे। सेकेंड वैल्यू है हमारी 1 एंड 0। तो 1 वैल्यू जो है वो किसकी है, S की वैल्यू। ये S की वैल्यू हो गई हमारी 1 और 0 वैल्यू है ये 0। अब हम देख सकते हैं कि 1 को हमें नहीं देखना है, क्योंकि इसका कॉम्बिनेशन 1 भी बन सकता है, 0 भी बन सकता है। 0 बना तो कोई इशू नहीं, 0 आ जाएगा। लेकिन अगर 1 बना तो यहाँ पे 1 पे 0 आता है, इसलिए हम इसको नहीं देखते हुए इसको देखेंगे। अब यहाँ पे ये जो N2 है
नेक्स्ट नैंड गेट है, इसकी जो वैल्यू है एक तो भी हमारे पास ज़ीरो है, मतलब हम आउटपुट में ले सकते हैं क्या, अभी 1 ले सकते हैं। तो ये 1 लिए तो आउटपुट में जब 1 आ रहा है तो ये इसका क्या बन जाएगा, इनपुट बन जाएगा। और जब दोनों नैंड गेट को 1 1 रहता है तो क्या मिलता है, 0 मिलता है। तो यहाँ पे मिल गया हमको 0, मीन्स अभी क्यू एन की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। तो यहाँ क्यू एन की वैल्यू 0 है और यहाँ पे 1, तो वो भी सही हो गया हमारा। मतलब अब हमको यहाँ पे पुट करना है और अपने ट्रूथ टेबल में 0 है, तो यहाँ आ जाएंगी 0 और 0 होता है, इट मीन्स कि ये क्या हो जाता है, रीसेट। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट वैल्यू से, दैट इज़ 0 0 से। तो अब हम 0 0 वैल्यू ले रहे हैं, तो यहाँ पे भी मैंने 0 दिया, यहाँ पे भी 0 दिया। अब हमारे प्रॉपर्टी क्या कहती है नैंड गेट की कि एक भी 0 है तो वो 1 ही देगा। तो यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी 1 है, इट मीन्स कि 1 यहाँ भी आने वाला है हमारा और यहाँ पे भी 1 आने वाला है, समझ रहे हो। तो अब 1 1 आने वाला है, इट मीन्स कि यहाँ पे भी मेरा 1 आ गया, लेकिन यहाँ क्या आना चाहिए था, इसका कॉम्प्लीमेंट है मतलब 0 आना चाहिए था, लेकिन आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में हमारा जो आउटपुट हो गया वो क्या हो गया, इनवैलिड हो गया। इनवैलिड क्यों हुआ, क्योंकि दोनों जगह क्यू एन और क्यू एन बार पे क्या हो रहा है, 1 1 ही आ रहा है, सेम आउटपुट आ रहा है यहाँ, जबकि क्या होना चाहिए था, कॉम्प्लीमेंट आना चाहिए। ठीक है, तो इनवैलिड कैसे आया समझा। अब हम लास्ट में देखेंगे 1 1 की प्रॉपर्टी। तो हम दे रहे हैं यहाँ पे 1 और यहाँ पे भी 1। तो ये जब मैंने 1 दिया फर्स्ट नैंड गेट को और यहाँ पे भी, तो 1 के केस में अब मेरे पास कोई अल्टरनेट ऑप्शन नहीं है। 1 1 के केस में मैं इसके साथ पेयरिंग में 0 की भी कर सकता हूँ, 1 की भी। अगर 0 की करूँगा तो 0 आ जाएंगे, ठीक है, लेकिन 1 1 की करा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएंगे। तो ऐसे सिचुएशन में मुझे क्या करना है, क्योंकि अभी हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है ना, हम ये कहते थे प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली कि 0 अगर रहता है एक तो भी, तो हमको क्या करना है, 0 ही रखना है आउटपुट में। लेकिन यहाँ पे 1 1 है और पेयरिंग हम किसके साथ करें, 0 के साथ या 1। कब ऐसा भी हो सकता है कि उसकी पेयरिंग 0 के साथ भी हो सकती है या 1 के साथ भी हो सकती है, क्योंकि हमको सेकेंड इनपुट नहीं पता अभी। तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करेंगे, फॉर N1 गेट के लिए जो आउटपुट में वेरिएबल है उसी वेरिएबल को यूज़ करके इक्वेशन फॉर्म करेंगे, और वो इक्वेशन क्या आएंगी, 1 इंटू क्यू एन बार मतलब आउटपुट का वेरिएबल। क्यू लिया मैंने क्योंकि ये इसका क्या बन जाता है, इनपुट बन जाता है इसलिए, और इन दोनों के बीच में डॉट दिया क्योंकि नैंड गेट है तो कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा होल बार। क्लियर। अब यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे डी मॉर्गन्स थ्योरम, और डी मॉर्गन्स थ्योरम